हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में हियान ग्रैंड माँ की हेल्प करने के लिए चला जाता है और उनसे कहता है, आप ठीक तो हैं ग्रैंड माँ, आपको हॉस्पिटल ले चलूँ क्या? ग्रैंड माँ कहती, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा वर्क प्लेस पास ही में है, तो तुम चिंता मत करो। हियान कहता है, आप ठीक कैसे हैं ग्रैंड माँ, आपको तो ब्लीडिंग हो रही है। ग्रैंड माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है बस, यहाँ मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तुम जाओ यंग बॉय, तुम्हें कुछ काम होगा और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ओल्ड्स मैन को इग्नोर ही कर देना चाहिए, तुम जैसे यंग्स मैन को। यान खुश होकर कहता है, ग्रैंड माँ आपको पता है मुझे अभी कहाँ जाना चाहिए? इतना कहते ही हियान ग्रैंड माँ की साइड बैक कर लेता है और कहता है, आपने कहा ना ग्रैंड माँ कि आपका घर पास में है, तो मैं आपको कैरी करके आपके घर ले चलता हूँ। ग्रैंड माँ कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। हियान कहता है, अगर आप नहीं आएंगी तो फिर मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँगा। ग्रैंड माँ पैनिक करते हुए कहती हैं, मैं सच में फाइन हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हियान नहीं मानता, ग्रैंड माँ को अपनी बैग पर कैरी कर लेता है। कहता है, चलिए मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। हियान ग्रैंड माँ को ले जाते वक्त कहता है, घर नहीं जा रही हैं क्या? ग्रैंड माँ कहती है, नहीं मैं अपनी वर्क पे जा रही हूँ, मेरी एज हो गई है ना, तो मैं वर्क को मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए मेरे बिहाफ पे मेरा स्टूडेंट मेरे वर्क को मैनेज करता है, बस उसी के लिए कुछ फूड लेके जा रही थी। तभी वो दोनों वर्क प्लेस पे पहुंच जाते हैं और ग्रैंड माँ कहती हैं, यही है मेरा वर्क प्लेस। यान कहता है, ये तो जिम है। ग्रैंड माँ कहती हैं, हाँ मैं यहीं तो वर्क करती थी पहले, अब मेरा स्टूडेंट इसे मैनेज करता है। उसी समय हियान को गेंद की फेरोमोन्स की स्मेल आने लगती है। जब हियान ग्रैंड माँ को अंदर ले जाता है तो ग्रैंड माँ कहती है, अभी कोई नहीं आया शायद, तो मुझे नीचे उतार दो यंग बॉय। हियान सोच रहा था, यहाँ प्रेसिडेंट के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है और अपने आप को समझाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट यहाँ कैसे आ सकते हैं, हमारा मिलना कोइंसिडेंस था, वो दोबारा थोड़ी ना होगा। जब ग्रैंड माँ नीचे उतर जाती हैं तो हियान कहता है, ग्रैंड माँ आपका पैर ठीक तो है ना? ग्रैंड माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम जो मुझे कैरी करके यहाँ ले आए। हियान मन में सोच रहा था, भूल जाओ प्रेसिडेंट को, और ग्रैंड माँ से कहता है, मैं अब चलता हूँ। और मन में सोच रहा था, प्रेसिडेंट एक डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं जो मेरे वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। जब ग्रैंड माँ उसे टी के लिए पूछ रही थी तभी एक पर्सन की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर हियान पूरी तरीके से स्टंट रह जाता है और टर्न होके देखता है तो वो गेंद था जो ग्रैंड माँ की तरफ आते हुए कह रहा था, कोच आपको हुआ क्या है और आपके पैर? तभी ग्रैंड माँ हियान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं, मैं रास्ते में गिर गई थी, ये यंग बॉय ने मुझे यहाँ पर कैरी करके ले आया। तभी गेन उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो हियान डर की वजह से जो ग्रैंड माँ का सामान पकड़ा हुआ था उसे नीचे गिरा देता है। हियान सोचने लगता है कि ये पर्सन कितना काइंड है। तभी गेन उससे कहता है, हे, जिससे हियान स्टंट रह जाता है और कहता है, हाँ क्या हुआ? गेन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। गेन उसे शावर रूम में ले जाता है, वॉल पे पुश करता है और कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? हियान पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, हमारा यहाँ मिलना एक कोइंसिडेंस है बस, प्लीज मुझ पर बिलीव करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा स्कूल पास ही में है, वाई यूनिवर्सिटी है, प्लीज मुझ पर बिलीव करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी गेन उसे छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना तो मुझसे झूठ मत बोलना। हियान पूरी तरीके से घबरा जाता है और मन में कहता है, कितने स्कैरी था ये। तभी हियान कहता है, तुम स्पोर्ट्स में पार्ट्स लेते हो? गेन कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने काम से मतलब रखो। गेन वहाँ से जाते हुए कहता है, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है उसके बारे में मुझसे सवाल मत करना, और तुमने मेरी कोच की हेल्प करी है, ये कार्ड वापस ले लो, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था ये कार्ड तुमने किसी से बोरो किया था। तभी हियान कह देता है, हाँ मैंने किसी से लिया था इसे। गेन कहता है, जाओ यहाँ से अब, और भूलना मत जो मैंने तुमसे कल कहा था, मेरे रास्ते में कभी मत आना तुम। हियान रोने लगता है और कहता है, आप इतना कोल्ड बिहेव सिर्फ मेरे साथ ही करते हो,
ये इसलिए है क्योंकि आपने मेरे साथ वो सब किया था। ये देख कर गेन पूरी तरीके से स्टंट रह जाता है और कहता है क्या? यान कहता है आपके लिए वो सब एक गेम होगा पर मेरे लिए नहीं है। मैं जिस पर्सन को पसंद करूँगा मैं उसी के साथ वो सब करना चाहता था। आपने तो कितनी आसानी से कह दिया कि आप मुझे देखना नहीं चाहते हैं, पर मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको देखना नहीं चाहता। गेन कोल्ड वॉइस में कहता है तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? और गेन मन में सोच रहा था ये अल्फा मुझे कितना ज़्यादा पेन देता है। गेन उसके फेस को होल्ड करता है और कहता है तुमने आज मेरी कोच की हेल्प करी है तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? यान तुरंत कह देता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो गेन कहता है फिर करो। जब हियान उसे किस कर लेता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके शोल्डर पर अपने हेड रखता है और उसे वॉल की साइड पुश करने लगता है। तो गेन कहता है मुझे ऐसे पुश करना बंद करो। उस समय गेन सोच रहा था इसका बिहेवियर बिल्कुल डॉग की तरह है। मैं पागल था जो इसे क्यूट समझ रहा था। गेन हियान को शावर रूम में पुश कर रहा था तो हियान कह रहा है तुम ये क्या कर रहे हो? गेन कहता है मैं जिम कर रहा था ना तो मुझे शावर लेना है। और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहोगे? हियान तुरंत कह देता है हाँ। ग्रैंड माँ बाहर बैठी हुई सोच रही थी इन दोनों ने शावर में कितना टाइम लगा दिया है। जब 40 मिनट्स हो जाते हैं फिर भी दोनों बाहर नहीं आते तो ग्रैंड माँ वॉशरूम के डोर के पास जाती हैं और कहती हैं गेन सब कुछ ठीक तो है ना? गेन कहता है सब कुछ ठीक है बस मैं बाहर आ रहा हूँ। और हियान कह रहा था प्रेसिडेंट मेरे क्लोथ्स। गेन का बॉडीगार्ड हियान के लिए कुछ क्लोथ बाय कर लाता है। जब गेन वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो अपने बॉडीगार्ड से कहता है ग्रैंड माँ को सेफली उनके घर छोड़ दो। और ग्रैंड माँ से कहता है आपको घर पे आराम करना चाहिए और जिम की टेंशन मत लीजिए, इसे मैं संभाल लूँगा। और भूलना मत जब आप बीमार हो जाओ तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर दिया कीजिए। ग्रैंड माँ कहती है ठीक है और उसके फेस को टच करते हुए कहती है तुम ठीक तो हो ना गेन? इससे पहले कि गेन कुछ बोल पाता यान कहता है देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। यान को देखकर गेन अपने बॉडीगार्ड से कहता है ये क्या है? मैंने कहा था कुछ फ़नी सा खरीद के लाना। बॉडीगार्ड कहता है ये बेस्ट है जो मैंने ख़रीदा है। तभी गेन अपने बॉडीगार्ड से कहता है ग्रैंड माँ को ले जाओ। ग्रैंड माँ हियान से कहती है तुमने आज मेरी हेल्प करी थी उसके लिए थैंक यू। हियान तुरंत कह देता है कोई बात नहीं ग्रैंड माँ। तभी ग्रैंड माँ कहती हैं प्लीज़ गेन का ख्याल रखना। ये सुनकर हियान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाँ मैं ख्याल रखूँगा, जाते वक्त आप अपना ख्याल रखिएगा। और गेन कहता है आप मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। तभी हियान सोच रहा था ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा हम मैरिड हों। उसी टाइम पर गेन उसे किक कर देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ अब। तभी हियान कहता है रुको मुझे अपना फ़ोन नंबर तो दे के जाओ। गेन उसे गुस्से से भी देखता है फिर भी हियान कहता है ताकि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। गेन कहता है लाओ अपना फ़ोन दो। हियान खुश हो जाता है अपना फ़ोन दे देता है और मन में सोच रहा था ये सच में मुझे अपना फ़ोन नंबर देने वाले हैं। गेन अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहता है मैं अपना फ़ोन नंबर देने में श्योर नहीं हूँ तुम्हें, बट फिर भी दे रहा हूँ। अननेसेसरी कॉल मत करना मुझे क्योंकि मैं तुम्हारे फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। इस बात पे हियान तुरंत हाँ कर देता है और मन में सोच रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं प्रेसिडेंट के और पास हो गया हूँ। जब हियान घर आ जाता है तो अपना वर्क करने लगता है फिर भी उसे प्रेसिडेंट का ख्याल आ रहा था तो वो सोचता है क्या मैं उन्हें कॉल करूँ। फिर उससे गेन के वर्ड्स याद आ जाते हैं तो उन्हें वो कॉल नहीं करता। जब मिडनाइट हो जाती है हियान गेन के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था तो उन्हें कॉल कर देता है। कॉल को देखकर गेन सोच रहा था मैंने क्यों इस इडियट के वर्ड्स पे बिलीव कर लिया था। हियान का फ़ोन पिकअप कर लेता है तो हियान कहता है प्रेसिडेंट आपने खाना खा लिया? खुद ही कहने लग जाता है मिडनाइट हो गई है, आपने तो खा लिया होगा ना।
प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए ना, मैंने कहा था ना मैं नेसेसरी कॉल नहीं कर सकता, बट फिर भी मैंने कॉल कर दिया, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। वैसे मैं सोने जा रहा था। गुड नाइट प्रेसिडेंट। और फ़ोन को कट कर देता है और खुश होकर कहता है, मैंने प्रेसिडेंट की आवाज़ सुनी अभी, उन्होंने मेरा फ़ोन पिकअप भी कर लिया था और मेरा हार्ट कितना बीट कर रहा है, कहीं एक्सप्लोड ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।